नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। ये कथा है भगवान श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान जी के बीच हुए एक अद्भुत युद्ध की। हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, श्री राम और हनुमान जी के बीच भी एक बार युद्ध हुआ है। ये कथा ना केवल रोचक है बल्कि इसमें गहरे अर्थ और जीवन के महत्वपूर्ण सबक छिपे हुए हैं। तो आइए इस अनोखी कथा को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हमें इस कथा की पृष्ठभूमि को गहराई से समझना होगा। यह सब शुरू हुआ राजा ययाति से। तो ययाति कौन थे? वे प्रजापति ब्रह्मा के वंशज थे और अपने समय के एक महान सम्राट थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार ययाति का जीवन बहुत रोचक और शिक्षाप्रद था। ययाति की दो पत्नियां थीं, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी महान गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी, जबकि शर्मिष्ठा दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री थी। इन दो विवाहों से ययाति के 5 पुत्र हुए, यदु, दुर्वासु, द्रुहु, पुरु और अनु। इन 5 पुत्रों को वेदों में पंचनंद कहा गया है। कल्पना कीजिए, लगभग 9200 साल पहले की बात है। इन 5 भाइयों का पूरी धरती पर राज था। हर भाई ने अपने नाम से एक राजवंश की स्थापना की। यदु से यादव, दुर्वासु से यवन, द्रुहु से भोज, अनु से मलेच्छ और पुरु से पौरव वंश। इन वंशों ने भारतीय इतिहास और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। किंतु हर कहानी में एक मोड़ आता है। यहाँ वह मोड़ तब आया जब ययाति अपने बड़े बेटे यदु से नाराज हो गए। पुराणों में उल्लेख है कि ययाति ने यदु को श्राप दे दिया कि ना तो वह और ना ही उसके वंशज कभी राजगद्दी पा सकेंगे। यह एक बहुत बड़ा श्राप था जिसने न केवल यदु के जीवन को बल्कि पूरे यादव वंश के भविष्य को प्रभावित किया। दूसरी ओर ययाति अपने सबसे छोटे बेटे पुरु को बहुत प्यार करते थे और उसे ही राज्य देना चाहते थे। यह निर्णय उस समय के राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाता है, जहां राजा अपनी इच्छा से उत्तराधिकारी चुन सकता था। हालांकि राजा के सभासदों ने इस निर्णय का विरोध किया, क्योंकि वे मानते थे कि ज्येष्ठ पुत्र को ही राज्य मिलना चाहिए। अब आती है असली कथा, जो इस पृष्ठभूमि पर आधारित है। एक दिन गुरु विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को एक कठिन आदेश दिया। उन्होंने कहा कि श्री राम को राजा ययाति को मारना होगा। यह आदेश श्री राम के सामने एक बड़ा नैतिक संकट खड़ा कर देता है। एक ओर उनके गुरु का आदेश था, जिसका पालन करना उनका कर्तव्य था। दूसरी ओर एक राजा की जान लेने का प्रश्न था, जो कि धर्म के विरुद्ध था। इस बीच राजा ययाति, जो अपने समय के एक चतुर राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने इस संकट से बचने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने हनुमान जी की शरण ली। हनुमान जी, जो न केवल बल में बल्कि बुद्धि में भी श्रेष्ठ थे, इस स्थिति को समझ गए। उन्होंने अपनी माता अंजनी के आदेश पर ययाति की रक्षा करने का वचन दे दिया। अब सोचिए हनुमान जी की क्या स्थिति होगी। एक ओर उनके आराध्य श्री राम थे, जिन पर वे अपना जीवन न्यौछावर कर सकते थे। दूसरी ओर उनका दिया हुआ वचन था, जिसे वे किसी भी कीमत पर तोड़ नहीं सकते थे। यह स्थिति हमें सिखाती है कि जीवन में कभी कभी हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां हमें अपने प्रिय और अपने कर्तव्य के बीच चुनाव करना पड़ता है। तो हनुमान जी ने क्या किया? उन्होंने एक अद्भुत रणनीति अपनाई, जो उनकी बुद्धिमत्ता और भक्ति दोनों को दर्शाती है। वे श्री राम के नाम का जाप करने लगे। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं। हनुमान जी ने अपने आराध्य के विरुद्ध युद्ध करने के बजाय उन्हीं के नाम का जाप शुरू कर दिया। यह रणनीति कई स्तरों पर काम कर रही थी। पहला ये कि इससे हनुमान जी ने अपना वचन निभाया, क्योंकि वे ययाति की रक्षा कर रहे थे। दूसरा, वे भगवान श्री राम के प्रति अपनी भक्ति भी प्रदर्शित कर रहे थे। और तीसरा, वे किसी भी प्रकार की हिंसा में शामिल नहीं हो रहे थे। भगवान श्री राम ने अपने धनुष से कई बाण चलाए, किंतु हर बाण बेअसर हो गया, क्योंकि हनुमान जी राम नाम के कवच से ढके हुए थे। ये हमें सिखाता है कि भक्ति की शक्ति कितनी महान होती है। यहाँ तक कि भगवान के हथियार भी उनके नाम की शक्ति के सामने निष्प्रभावी हो गए। यह देखकर गुरु विश्वामित्र भी हैरान रह गए। उन्होंने हनुमान जी की इस अद्भुत शक्ति और चतुराई को देखकर श्री राम को युद्ध रोकने का आदेश दे दिया। यह क्षण हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और ज्ञान के सामने सभी विरोध समाप्त हो जाते हैं। और इस तरह दोनों के वचन की रक्षा हो गई। श्री राम ने अपने गुरु का आदेश मानने की कोशिश की,
और हनुमान जी ने भी अपना वचन निभाया। ये हमें सिखाता है कि अगर हम सच्चे मन से और बुद्धिमानी से काम करें तो हम जटिल से जटिल परिस्थितियों में भी सभी पक्षों को संतुष्ट कर सकते हैं। किंतु दोस्तों, यह कथा यहाँ समाप्त नहीं होती। इसका एक और रोचक पहलू है। जब श्री राम राजा बन गए तब नारद मुनि ने हनुमान जी को एक चाल में फंसा दिया। नारद मुनि, जो अपनी चतुराई और कभी कभी अपनी शरारतों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने हनुमान जी से कहा कि वे विश्वामित्र को छोड़कर सभी ऋषियों से मिले। हनुमान जी ने भी ऐसा ही किया, किंतु इससे गुरु विश्वामित्र नाराज हो गए। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और श्री राम से हनुमान जी को मृत्युदंड देने की मांग की। श्री राम अपने गुरु की बात कभी नहीं टालते थे। ये उनके चरित्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, गुरु भक्ति। उन्होंने बहुत दुखी होकर हनुमान जी पर बाण चलाए, लेकिन फिर भी हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ। वे लगातार राम नाम का जाप कर रहे थे। ये क्षण हमें सिखाता है कि जब हम सच्चे मन से प्रभु का नाम लेते हैं तो वे हमारी रक्षा करते हैं। अंत में प्रभु श्री राम ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र जो सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है, जिसका कोई प्रतिकार नहीं है, किंतु ये भी बेअसर हो गया क्योंकि हनुमान जी के पास एक विशेष वरदान था। ब्रह्मा जी ने उन्हें 3 वरदान दिए थे, जिनमें से एक था कि उन पर ब्रह्मास्त्र बेअसर होगा। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जब हमारे पास सच्ची भक्ति और ईश्वर का आशीर्वाद हो तो कोई भी शक्ति हमें हानि नहीं पहुंचा सकती। ये हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में मिले वरदानों और शक्तियों का सही उपयोग करना चाहिए। नारद मुनि को यह सब देखकर अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गुरु विश्वामित्र से क्षमा मांग ली। यह क्षण हमें सिखाता है कि जब हम अपनी गलती का एहसास कर लेते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं तो उससे बड़े से बड़े विवाद का समाधान हो सकता है। तो दोस्तों, इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। सबसे पहली बात, भक्ति की शक्ति अद्भुत होती है। हनुमान जी ने अपने आराध्य के विरुद्ध हथियार उठाने के बजाय उनके नाम का जाप किया और वही उनका रक्षा कवच बन गया। ये हमें सिखाता है कि जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो हमें अपने आराध्य या अपने मूल्यों का स्मरण करना चाहिए। दूसरी बात, चतुराई का महत्व। हनुमान जी ने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना अपना वचन तोड़े इस कठिन परिस्थिति से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। ये हमें सिखाता है कि जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हमें संयम रखते हुए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके समाधान ढूंढना पड़ता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रेम और समर्पण की शक्ति। श्री राम और हनुमान जी के बीच जो प्रेम था वह किसी भी युद्ध या परीक्षा से बड़ा था, इसीलिए अंत में सब कुछ ठीक हो गया। ये हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और समर्पण हर बाधा को पार कर सकता है। अब इस कथा के कुछ और गहरे पहलुओं पर ध्यान देते हैं। नंबर 1, धर्म संकट। श्री राम के सामने एक बड़ा धर्म संकट था। एक ओर गुरु का आदेश था, दूसरी ओर एक निर्दोष व्यक्ति की जान लेने का प्रश्न। यह स्थिति हमें सिखाती है कि जीवन में कभी कभी हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जहां सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। नंबर 2, वचन का महत्व। हनुमान जी ने अपना वचन निभाने के लिए अपने प्राण प्रिय राम से भी युद्ध करने का साहस दिखाया। यह हमें सिखाता है कि अपने वचन पर अडिग रहना कितना महत्वपूर्ण है। नंबर 3, भक्ति की शक्ति। हनुमान जी की भक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि वे ब्रह्मास्त्र जैसे शक्तिशाली हथियार को भी निष्प्रभावी कर सके। ये हमें सिखाता है कि श्रद्धा और विश्वास की शक्ति अप्रियमय होती है। नंबर 4, गुरु शिष्य संबंध। श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा का पालन किया, भले ही वह उनके लिए कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यह गुरु के प्रति सम्मान और समर्पण का एक उदाहरण है। नंबर 5, क्षमा का महत्व। अंत में जब नारद मुनि ने अपनी गलती स्वीकार की और माफी मांगी तो सारा विवाद समाप्त हो गया। यह हमें सिखाता है कि क्षमा करने और क्षमा मांगने की शक्ति कितनी महान होती है। नंबर 6, परीक्षा का महत्व। यह कथा यह भी दर्शाती है कि कभी कभी हमारे प्रियजन भी हमारी परीक्षा लेते हैं। श्री राम ने हनुमान जी की परीक्षा ली और हनुमान जी ने उसे सफलतापूर्वक पास किया। नंबर 7, नाम जप का महत्व। हनुमान जी ने संकट के समय राम नाम का जाप किया। यह हमें सिखाता है कि किसी भी संकट में ईश्वर का नाम स्मरण करना चाहिए। नंबर 8, बुद्धि का महत्व। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करके एक ऐसा समाधान निकाला जिससे किसी को हानि ना हो। ये हमें सिखाता है कि बुद्धि का सही इस्तेमाल करके हम जटिल समस्याओं का भी समाधान निकाल सकते हैं। नंबर 9, कर्म की महत्ता। इस कथा में हर पात्र अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। श्री राम गुरु की आज्ञा का,
हनुमान जी अपने वचन का और गुरु विश्वामित्र अपने शिष्य की परीक्षा लेने का। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर चलना चाहिए। नंबर 10, प्रेम की विजय। अंततः इस कथा में प्रेम की जीत होती है। श्री राम और हनुमान जी के बीच का प्रेम इतना गहरा था कि कोई भी युद्ध या परीक्षा उसे कमजोर नहीं कर सका। इस कथा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो हमें याद दिलाता है कि हमारे पुराणों में कितनी गहराई है। हर कथा में बहुत से पहलू हैं और उसके बहुत से अर्थ हैं। हमें बस उन्हें समझने और उनसे सीखने की जरूरत है। और हाँ, एक आखिरी बात, कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर विचरण करते हैं। वे कलयुग के अंत तक यहीं रहेंगे। यह विश्वास हमें आशा देता है कि भक्ति और धर्म की शक्ति सदैव हमारे साथ है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप श्री राम और हनुमान जी की मूर्ति देखें तो इस कथा को याद रखें कि कैसे उनका प्रेम और भक्ति हर परीक्षा में खरा उतरा। याद रखना है कि कैसे बुद्धि और भक्ति का संयोग असंभव को भी संभव बना सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, याद रखना है कि जीवन में कभी कभी हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हमारे पास सच्चा प्रेम, समर्पण और विश्वास है तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। तो ये थी श्री राम और हनुमान जी के युद्ध की अनोखी कथा, जो हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। उम्मीद है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत सी सीख ली होंगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करके जरूर पूछें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वे भी इस कथा के विषय में जान सकें। आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी रोचक विषयों के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।